हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रही आपकी प्रॉब्लम 2/8। तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाना पड़ रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम तो आपको लिखी हुई रजिस्टर पर भी मिलेगी, बट इसकी शेप आपको यहीं से दिखानी पड़ेगी, बिकॉज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं उसकी सेम शेप अपनी रजिस्टर पर ड्रा कर सकूँ। देखें वो कह रहा है टू फोर्सेज आर अप्लाइड टू द कंस्ट्रक्शन ब्रैकेट एज शोन, यानी कि आपको जैसा कि ब्रैकेट दिखाई जा रही है उसके ऊपर दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। डेटरमाइन कीजिए द एंगल थीटा विच मेक्स द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज वर्टिकल। अब देखें फोर्सेज वर्टिकल लग रही हैं, ये देखें रिजल्टेंट हमारा वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में हमारा रिजल्टेंट जीरो के बराबर होगा। ये आपने याद रखना है। हमने इसका एंगल थीटा मालूम करना है। देन वो कहता है डेटरमाइन द एंगल द मैग्नीट्यूड आर ऑफ द रिजल्टेंट, यानी कि हमने मैग्नीट्यूड आर भी मालूम करनी है। अब ये वो मुझे शेप गिवन है। आप देखें इस तरह की शेप मैं बच्चों देखें रजिस्टर पर नहीं ड्रा कर सकता। एक प्रॉपर ड्राइंग करने वाला जो है वही इस चीज़ को ड्रा कर सकता है। तो डैट्स वाई मैं इसको नहीं था ड्रा कर सकता, मैंने आपको यहीं पर दिखाना पॉसिबल समझा। तो देखें आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास मतलब कुछ लोहे की स्टील की चीज़ लगी हुई है जिसके ऊपर ये एक शेप बनी हुई है। वाई एक्सिस 3 डायमेंशन में है, ये देखें जी एक्सिस भी है इसके अंदर। तो ये शेप मैंने अपने रजिस्टर पर ड्रा किया। चले आए चलते हैं अपने रजिस्टर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप देखें ये जो F2 और F1 फोर्सेज है ना, ये इनवर्ड यानी लग रही हैं, आउटवर्ड नहीं लग रही। वैसे आपको पता है जो भी हमने मतलब कि यहाँ पे ड्रा किया होता है अपना वेक्टर, वो आउटवर्ड उसकी डायरेक्शन होती है। ये एरो बाहर की तरफ होते हैं, यहाँ पे होते हैं, जबकि ये तो इनवर्ड की तरफ है। तो क्या फ़र्क आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। चले आए चलते हैं रजिस्टर की जानिब। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये वो प्रॉब्लम 2/8 है जिसको मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे ड्रा कर रखा है। देखें बस जस्ट वो जो स्टील का रॉड था उसे यहाँ से ख़त्म कर दिया गया क्योंकि मैं उसे ड्रा नहीं कर सकता। मैंने उसकी जस्ट ये फिगर ड्रा कर दिया, ठीक है। अब देखें ये जो फोर्सेस है F1 और F2 ये दोनों इनवर्ड लग रही हैं अंदर की साइड पे, क्योंकि ये एरो वैसे बाहर की साइड पे होते हैं लेकिन ये इनवर्ड लग रही हैं। अब देखो अगर मैं एक्स के अकॉर्डिंग इसकी यानी कि अब हॉरिजेंटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँ जिसे हम यानी कि रिजल्टेंट एफ एक्स कहेंगे, बिकॉज आपका जो होगा अपने पास क्या उसका नाम है रिजल्टेंट एफ या रिजल्टेंट आर कह सकते हो। तो बच्चों रिजल्टेंट हमने आर के नाम से रखा हुआ है जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो लिहाजा जो मतलब कि आर के लिए होंगे वो एक आर एक्स होगा और एक आर वाई होगा, यानी कि एक तरफ हम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे, एक तरफ वर्टिकल निकालेंगे। देन उनके रिजल्टेंट में हमारे पास अपने पास आर निकलेगा, ठीक है, आर फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले हमें आर एक्स, अब मुझे आर वाई की वैल्यू जो है ना वो उसने बताई हुई है कि जो मेरा रिजल्टेंट है ये देखें वो कहता है डेटरमाइन द एंगल थीटा विच मेक्स द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज वर्टिकल, यानी आपने एंगल थीटा वो मालूम करना है जो दो फोर्सेस के दरमियान बनता है रिजल्टेंट के बीच में वर्टिकली, ठीक है। ये वाला थीटा मुझे पहले मालूम करना होगा, ठीक है। इस थीटा को मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, ये देखें ये थीटा जो है एक्स एक्सिस के अलोंग अपना एंगल बना रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आर एक्स का इस्तेमाल करूँ जो कि असल में बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स, यानी कि फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस बच्चों क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनका एक देखें एक होगा एक्स एक्सिस, मतलब एक एक्स फैक्टर जिसे एफ एक्स कहा जाएगा, और एक होगा इनका एफ वाई, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को इस तरीके से। यार अब आप कुछ बच्चे समझ नहीं पाते, देखें ये इनवर्ड है ना, इसको मैं असल में ड्रा नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे मैं अलहदा से एक ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो ये मेरा वेक्टर कुछ इस तरीके से है। तो इसका देखें एक होगा यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स यानी ये अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सिस, और एक होगा एफ वाई, ठीक है, एक होगा एफ वाई। तो अब ये F2 है तो इसको हम यानी F2 को प्रेजेंट करने के लिए अलहदा से इसको कह देंगे FY2 FX2, ठीक है। समझ रहे हो, ये मेन बात ये चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अब देखें ये जो सिग्मा FX होगा ना ये हमारे पास बराबर होगा FX1 प्लस FX2। इसको कैपिटल F से प्रेजेंट कीजिएगा, मैंने स्मॉल f लगा दिया, कैपिटल F ज़्यादा बेटर रहेगा, कैपिटल F आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। एक तरफ आ जाएगा FX1 और प्लस FX2, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। लेकिन देखो सिंपल सी बात है यार, ज़रा गौर करना, ये मेरी जो FX1 की बात करूँ तो वो F1 को प्रेजेंट कर रही है FX1। अब ये जो फोर्स है ये वाली फोर्स, ये ज़रा देखो ये लग रही है इस जानिब, आपने इस एरो की जानिब, इस एरो के मुताबिक देखना है। अगर मैं इस एरो के मुताबिक शेप ड्रा करता हूँ, अब आपका ये वाला जो है इसका FX जो है वो इस तरफ फोर्स लगाएगा इस जानिब, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझो ज़रा इस बातों को समझो। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। और आपका ये जो एफ वाई है ये डाउनवर्ड ऐसे डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा।
यानी इस एरो के अकॉर्डिंग फोर्सेस लगेंगी। देखो अगर मैं एक चीज़ को बच्चों, ये देखो ये मेरा यानी क्या इसको कहते हैं, अपने एयरबड्स हैं, इनको मैं ऐसे नीचे की तरफ ऐसे टेढ़ी लाइन की तरफ फेंक रहा हूँ, तो उसका क्या मतलब है, फोर्स लग रही है इस जानिब। तो इस जानिब लगने का क्या मतलब है, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस जानिब लग रही है और वाई एक्सिस के लॉन्ग ऐसे डाउनवर्ड लग रही है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारे पास देखो एक तरफ तो ये हुआ, हमने तो अभी एफ एक्स की बात करनी है ना, तो इस तरफ जब मैं चीज़ को ऐसे मतलब फेंकता हूँ, ये ढक्कन ही ठीक है। ये देखो ढक्कन को मैं जब इस तरीके से फेंकता हूँ, मैं F2 की अभी बात कर रहा हूँ, F2 को जब मैं ऐसे फेंक रहा हूँ तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किस तरफ फोर्स लग रही है, एक्स प्राइम की तरफ, एक्स प्राइम की तरफ, यानी नेगेटिव एक्स की तरफ फोर्स लग रही है। तो नेगेटिव एक्स का मतलब है उस केस के अंदर आपकी जो फोर्स होगी वो माइनस में लिखी जाएगी। तो आपका आर एक्स आएगा, ये ज़रा चेक कीजिएगा, आपका F(x2) आएगा, F(x2) सॉरी एफ एक्स वन की पहले बात हो रही है। यार क्या हो गया, मेरा भी दिमाग अब घूम रहा है। F2 ये है, इन्होंने ना उल्टा किया हुआ, इधर F1 होनी चाहिए, इधर F2 होनी चाहिए। तो अभी बात हो रही है F2 की बात हो रही है। ये देखें मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ ऐसे, तो ये फोर्स लग रही है एक्स प्राइम की तरफ, यानी कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगा रहा है। डेट्स वाई F2 के साथ जो उसका एंगल होगा यानी कि -F2 लिखा जाएगा। F2 की मैग्नीट्यूड जो कि 425 है, ठीक है, F2 की मैग्नीट्यूड जो कि 425 है, आगे काज ऑफ इसका एंगल बच्चों कितना है, थीटा है, तो ये काज थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फंक्शन होता है वो काज इस्तेमाल होता है। अब F(x1) की बात कर लूँ, क्योंकि मुझे ये यानी कि बात पहले F(x1) की करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने पहले F(x2) की कर दी है। अब देखें अगर मैं इस चीज़ को, अब ये मेरा F1 है, ये लग रही है फोर्स इस तरफ ऐसे नीचे की तरफ, तो इसको ऐसे मैं इसके अलॉन्ग ऐसे फेंकता हूँ, तो देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप चेक करो तो अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में किस एक्स की तरफ फोर्स लग रही है, एक्स प्राइम की तरफ या एक्स की तरफ। ये देखें इस तरफ एक्स और फोर्स ऐसे लग रही है, एक्स की तरफ फोर्स लग रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो पॉजिटिव एक्स होने की वजह से एफ एक्स की जो साथ में कास का फंक्शन लगेगा वो पॉजिटिव साइन लाएगा, प्लस का साइन लगेगा, यानी प्लस 800 काज ऑफ इसका जितना भी एंगल इतना इधर लिखा हुआ है वो आ जाएगा 70 डिग्री। समझियो इस बात को, मेन मुद्दा ये था। अब आप आर एक्स को मालूम कर लेंगे, आर वाई को मालूम करते हैं नीचे। यहाँ से बच्चों आर एक्स वैसे भी आप जानते हैं जीरो के बराबर है, ठीक है, बिकॉज उसने बोला भाई ये जो रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का वो वर्टिकली लग रहा है, वर्टिकली लगने की वजह से इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल में फोर्स जीरो लगती है, तो आर एक्स जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अभी यहाँ से हम ना इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं कितना बनता है। देखो 800 काज ऑफ 70 डिग्री मैं करके देखता हूँ, 800 काज ऑफ 70 डिग्री, तो ये कितना आता है जी, ये आता है 273.62। ये देखो ये इतना आ रहा है -425 cos थीटा, ये मेरे पास बन रहा है इधर, प्लस 273.62, ये मेरे पास आर एक्स की इक्वेशन बन रही है। और मैंने जैसा कि बताया आर एक्स असल में आपके पास जीरो है। अब मैं आर वाई इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने आपको समझाना, अब वाई फोर्सेस की बात होगी, यानी वाई के अलॉन्ग जो फोर्सेस हैं। देखो बच्चों अब यही वो ढक्कन वाली ही बात है, पहले F1 की ही अब मैं बात करूँगा। ये देखो ये मेरा F1 है, फोर्स किस तरफ लग रही थी, ये देखो नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ लग रही है। तो अगर ये फोर्स ऐसे नीचे की तरफ इसको तो कह रही है, तो ये तो वाई प्राइम की तरफ फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये वाई प्राइम होता है नीचे की तरफ, यानी लगना फोर्स, यानी वाई प्राइम की तरफ, नेगेटिव वाई की तरफ फोर्स लगना। नेगेटिव वाई होगा तो इसका मतलब F1 माइनस में चली जाएगी, ये आपकी आ जाएगी -F1। तो -F1 यानी कि उसकी वैल्यू लिखो -800। और फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होता है, साइन का फंक्शन इस्तेमाल होता है जब आपके पास Fy होता है, वाई के लिए साइन फंक्शन इस्तेमाल होता है, तो साइन आगे उसका एंगल आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब मैंने सीधा किया, यानी कि पहले F1 को ही लिखा है। अब मैं बात करता हूं दूसरी तरफ F2। देखो बच्चों ये भी फोर्स नीचे को ही लग रही थी, ढक्कन ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा था, यानी कि वाई प्राइम की तरफ मूव कर रहा था, क्योंकि जब Fy को हम कह रहे होंगे ना तो हम वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे, यानी कि वाई के अलॉन्ग देख रहे होंगे। ये भी नीचे की तरफ लग रही है, यानी ये भी फोर्स नेगेटिव में लिखी जाएगी, -F2 की वैल्यू जो कि 425 है, और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब पहले थीटा को मालूम कर लीजिए। देखें मैं थीटा को आपके सामने मालूम करने जा रहा हूँ इस इक्वेशन से, ये जो आपके पास आई हुई है। जैसा कि मैंने बताया आपको आर एक्स असल में जीरो के बराबर है, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। आप पहले मेंशन करो आर एक्स इज इक्वल टू जीरो बिकॉज फोर्स लग रही है वर्टिकल में, ठीक है। तो जब मैं जीरो पुट करूँगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा बच्चों। तो देखो पहले नंबर पर ये जो यहाँ पे जीरो जब आएगा तो ये -425 दूसरी जानब जाके +425 काज ऑफ थीटा हो जाएगा, +425 काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू मेरे पास होगा 273.62।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहीं पे सारा समझ लो। देखो का थीटा इधर ही रह जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे तो ये 425 इसके बटे में गया, और ये काज दूसरी जानब जाके काज इन्वर्स हो गया, यानी कि काज इन्वर्स ऑफ मेरे पास आ गया 273.62 डिवाइडेड बाय 425। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सारा कह लें कि मैथ का एक लॉजिक है जिसको समझने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो 273.62 डिवाइडेड बाय 425 ओवरऑल इसका काज इन्वर्स लें तो आपके पास एंगल बनता है बच्चों। देखो मेरे पास आ रहा है एंगल है 49.9, जिसको आप चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो ये 50 डिग्री है, लेकिन 49.92 डिग्री ये ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह से लिखना, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कीजिए आप इस इक्वेशन के अंदर, तो आपको आर वाई मिल जाएगा। ये देखो आर वाई इज़ इक्वल टू -800 इंटू साइन 70 डिग्री। चेक करते हैं कितना बनता है साइन 70। तो ये बच्चों बनता है 0.9397, ठीक है, -425। अब आपको इतना तो पता चल ही गया है कि थीटा कितना। आपने पहले पता क्या करना है, थीटा यहाँ पे पुट करके उनको दिखाना है 49.92 डिग्री, ये आपने लिखना है यहाँ पे, देन उसको साइन अप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो आपको जस्ट समझाने के लिए क्वेश्चन करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। तो इसलिए मैंने क्या किया, साइन ऑफ 49.92 डिग्री किया, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट हुई है। तो ये आता है बच्चों 0.7651, ठीक है, इतना आता है। अब यहाँ पे मैं आर वाई की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखें आर वाई इज़ इक्वल टू, तो बच्चों ये देखो मेरे पास क्या बनता है -800 इंटू 0.9397, देन -425 मल्टीप्लाई विद 0.7651, तो ये मेरे पास बच्चों आता है -1076.92, -1076.92, 93 बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली। अब देखें उसने कहा था मुझे आपने उस आर की मैग्नीट्यूड निकाल के देनी है उस रिजल्टेंट की। आपका रिजल्टेंट ही आया, क्योंकि वर्टिकल में फोर्स लग रही है तो इसका मतलब ओवरऑल ये रिजल्टेंट ही है, तो उसकी मैग्नीट्यूड बतानी है। मैग्नीट्यूड में बच्चों पता क्या होता है, ये माइनस का साइन असल में डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, जब मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिखूंगा ये माइनस का साइन हटा दिया जाएगा और सिंपल बहरहाल आप कह दोगे कि आर इज इक्वल टू, आपके पास ये पॉजिटिव में लिखा जाएगा। और आपको पता ही है ये असल में एक फोर्स थी जो फोर्स लग रही थी, तो ये न्यूटन इसका यूनिट होगा, यानी आपके पास रिजल्ट आएगा 1076.93 न्यूटन। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन खत्म होता है। खुदा हाफिज़।